कस्टम इंस्पेक्टर की तैयारी सर कैसे करें? कस्टम इंस्पेक्टर में सवाल कहां से आएंगे? किस किस्म के सवाल आएंगे? क्या सारे के सारे सवाल कस्टम से ही होंगे? कस्टम इंस्पेक्टर बनने के लिए कद छाती कितना चाहिए? ये सारी की सारी चीजें आप बता चुके हैं। तहरीरी इम्तहान के बारे में बता दें प्लीज कि तहरीरी इम्तहान कहां से आता है, किस किस पोर्शन को हमने तैयार करना है। बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज, तो आज की वीडियो जी कस्टम इंस्पेक्टर आप किस तरह से बन सकते हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रजा बुखारी हूं और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे आपके लिए मैं मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं और आपको बताता हूं कि आपने अपनी डिजायर जॉब किस तरह से हासिल करनी है। आज की वीडियो में कस्टम इंस्पेक्टर के तहरीरी इम्तहान को हमने 4 पोर्शन में तकसीम किया है। जरा गौर से सुन लीजिएगा। ये चारों पोर्शन आपने तैयार करने हैं, आप इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाओगे और कस्टम में इंस्पेक्टर के तौर पे अपनी जॉब सर्विस का आगाज ग्रेड 16 में कर लोगे। बहुत अच्छी जॉब है, आप लोग तैयारी कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए, आप इंशाल्लाह ताला कस्टम इंस्पेक्टर बन जाओगे। नंबर 1 जी, गौर से सुनते जाइएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इंग्लिश ऐसे आपने तैयार करना है कि बिकॉज आपके 2 पेपर होंगे जी, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पेपर होगा, एक डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी उसमें आपने लिखना होगा। उसमें इंग्लिश ऐसे होगा, उर्दू ऐसे होगा, आपकी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन होगी और उर्दू की ग्रामर एंड कंपोजिशन और इस्लामिक स्टडीज पाक स्टडीज के पेपर होंगे और इस्लामिक स्टडीज और पाक स्टडीज के क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरह से आपके 2 पेपर होंगे। जरा गौर से सुन लीजिएगा, डिटेल के साथ हर चीज बताता जाऊंगा कैसे कैसे किस किस पोर्शन को आपने तैयार करना है। तो इंग्लिश ऐसे आपने डेली तैयार करना है। संडे का अखबार ले लें, उसका जो एडिटोरियल पेज है उस पेज को आप ले लें। उसमें 10 15 12 टॉपिक्स आए होते हैं जिनके ऊपर रिव्यू लिखे होते हैं, तब से लिखे होते हैं। एडिटोरियल पेज उसको आप ले लें। कोई भी अखबार ले लें, जरूरी नहीं आप डॉन लें, आप न्यूज़ ले लें, नेशन ले लें, वट एवर, जो भी आपको अखबार अवेलेबल है संडे का वो ले लें। उसके बाद पूरा हफ्ता उस अखबार का जो एडिटोरियल पेज है उसमें जितने टॉपिक हैं उन टॉपिक्स के ऊपर हर रोज 1 या 2 टॉपिक के ऊपर आप लिखें। बेशक अखबार सामने रख के आप लिख लें, उसके ऊपर से देखकर लिखें 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा, उसके बाद फिर आप जुबानी लिखें, उसको वैसे लिखें यादाश्त पे। अब ये आपकी मेमोरी में अल्फाज आ जाएंगे, इससे आपको बहुत से फायदे होंगे। करंट अफेयर्स, करंट इश्यूज तैयार होते जाएंगे, आपके फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल सेंटेंसेस, ईडियम्स और आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स तैयार होते रहेंगे। ये सारी चीजें साथ साथ आप करते रहोगे। आपके पेरा वर्ड्स और ईडियम्स और स्पेशली ईडियोमेटिक फ्रेजेस, वो सारी की सारी चीजें आपके ब्रेन में आती रहेंगी, आपकी राइटिंग में आ जाएंगी और आपके पास एक रिकॉर्ड आ जाएगा। साथ साथ आपके नोट्स तैयार होते जाएंगे। तो ये काम आपने लाजमी करना है। चाहे कोई भी इम्तहान आप दो, CSS दो, PCS दो, आप कस्टम के यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर जहां पे होगा वहां पे ये एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है। तो पूरा हफ्ता आपने वो सारे के सारे टॉपिक तैयार कर लिए, देन उसके बाद फिर अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक में फिर से आप संडे को एक अखबार ले लो। और आखिरी और बड़ा फायदा आपको ये है कि उस अखबार में, संडे के अखबार में हर एड आती है जॉब्स के मुतल्लिक, तमाम जॉब्स के मुतल्लिक। वो भी आपका साथ साथ क्लियर होता जाएगा कि कौन सी जॉब आ रही है, किस जॉब के लिए मैंने अप्लाई करना है और किस जॉब को मैंने ऑप्ट करना है। ये हो गया जी आपका एक पोर्शन। दूसरा पोर्शन, आपने जितने टॉपिक हमने अपने नोट्सों में दिए हैं 100 टॉपिक, वो सारे के सारे टॉपिक तैयार करने हैं। हर रोज उन पे काम करना है, किस किस तरह से क्या क्या चीजें करनी है, वो सारी चीजें नोट्सों में बताए गए तरीके के मुताबिक आपने चलना है और हर रोज काम करना है और हर हर टॉपिक पे करना है। अलग अलग रजिस्टर बना ले, अलग अलग नोट्स तैयार करते जाए। आप लोगों को रिटर्न में भी क्वालिफाई करने में आसानी होगी और आपका इंटरव्यू भी साथ साथ तैयार होता जाएगा। उनमें से किसी टॉपिक को आपने छोड़ना नहीं है, तमाम टॉपिक करने हैं। आपका MCQs का भी पेपर बेहतरीन हल हो जाएगा और आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर भी आसानी के साथ हल हो जाएगा। उसके बाद जी आपका जो तीसरा पोर्शन है उसमें आप लोगों ने इस्लामिक स्टडीज और पाक स्टडीज के क्वेश्चंस हल करने हैं। इस्लामिक स्टडीज और पाक स्टडीज को खुसूसी आपने तवज्जो देनी है, बिकॉज इस्लामिक स्टडीज के आपके बहुत से सवाल आएंगे और आपके पाक स्टडीज के बहुत से सवाल आएंगे, पाकिस्तान के मुतल्लिक, पाकिस्तान की हिस्ट्री के मुतल्लिक, पाकिस्तान की बैक हिस्ट्री के मुतल्लिक, पाकिस्तान अफेयर्स के मुतल्लिक। 47 से लेकर आज तक इसको आप पोर्शंस में तकसीम कर लें, उसके ऊपर काम करें। उसके बाद फिर 47 से पीछे चले जाएं, इंडिपेंडेंस 1857 से शुरू होकर 47 तक आए। इसमें मूवमेंट पाकिस्तान आ जाएगी, इसमें पाकिस्तान की एफर्ट, कायद आजम, इसमें अल्लामा इकबाल, इसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ईच एंड एवरीथिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मिसाक लखनऊ,
सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये पोर्शन आपने तैयार करना है। उसके बाद फिर आपका जो इस्लामिक स्टडीज़ है उसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री, उसकी तारीख, जंगों की तारीख, उसके बाद फिर अरब की तारीख, उसके बाद फिर इस्लाम की तारीख, ये सारी के सारी चीज़ें जो नोट्सों में बताई हैं उसके मुताबिक आपने तैयार करने हैं ये पोर्शन। इससे आपके पेपर भी आसानी के साथ हल हो जाते हैं और आपका इंटरव्यू भी तैयार हो जाता है। उसके बाद जी आपका अगला टॉपिक आ गया, आपने रोजाना उर्दू का ऐसे भी लिखना है। उर्दू ऐसे राइटिंग भी एक आर्ट है, एक फन है कि आपने उसके अंदर क्या क्या चीजें रखनी है। उसमें आप लोगों ने अशार डालने होते हैं, उसमें आप लोगों ने अहादीस का हवाला देना होता है, आयात का हवाला देना होता है, मुख्तलिफ अकवाल लिखने होते हैं, अकवाल ज़र्री, कोट्स, कोटेशंस, ये सारी चीज़ें उसमें आपने डालनी होती हैं। हिस्टोरिकल चीज़ें डालनी होती हैं। उसके बाद करंट इश्यूज पे डिस्कस करना होता है और उसी टॉपिक के रिलेटेड रेफरेंस बुक्स का हवाला देना होता है, बंदों का हवाला देना, ऑथर्स का, राइटर्स का, और उसके बाद फिर जितनी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज होती हैं उन्होंने उस टॉपिक पे क्या क्या कहा, ये सारी चीज़ें आपने कोट करनी होती हैं, तब एक बेहतरीन ऐसे बनता है। ऐसे राइटिंग पे वैसे मेरी एक वीडियो भी पड़ी हुई है चैनल पे, वो भी देख लीजिएगा। उसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ कि आपने ऐसे राइटिंग कैसे करनी है और ऐसे राइटिंग एक आर्ट है और उस आर्ट को आपने कैसे अपनाना है। कौन से लोग ज्यादा नंबर लेते हैं ऐसे राइटिंग में, चाहे उर्दू है चाहे इंग्लिश है, दोनों एक आर्ट एक फन है। तो इस लिहाज से आपने रोजाना उर्दू ऐसे पे काम करना है। अगला पोर्शन जो आपका है उसमें आपने इंग्लिश ग्रामर पे काम करना है, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। ये इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, बहुत से क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद फिर उर्दू ग्रामर और कंपोजिशन पे काम करना है। उर्दू की ग्रामर में हर चीज को देखना है, इसम, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एडजेक्टिव, इन सब चीजों पे काम करना है। इसी तरह से आपको गलत और सही जुमले और फिकरात पे काम करना है, करेक्शन पे काम करना है। इंग्लिश और उर्दू दोनों में साथ साथ आपने पैरेलल चलना है, ये सारी चीज़ें साथ लेकर चलनी है। आपकी ग्रामर और कंपोजिशन बेहतरीन हो और आपके एसेज अच्छे हों, यानी आपका जो दोनों पोर्शन है, इंग्लिश का भी और उर्दू का भी, उन दोनों में आपके एसेज भी हैं और आपकी ग्रामर एंड कंपोजिशन भी है। इसके साथ साथ उस सब्जेक्ट की हिस्ट्री भी है, उसकी पर्सनैलिटीज़ भी हैं, शख्सियात भी हैं। इस लिहाज